दोस्तों, बात जब वीरों की आएगी तो बुंदेलखंड के महोबा का नाम जरूर लिया जाएगा, जहां आज भी अलाउद्दीन के वीरता की गाथा को याद करके सावन के महीने में यह गीत गाया जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जेकर बहे बेड़ तलवार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आला और उदल दो भाइयों की। आला और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश हैं। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आलाखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें उन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में इन दोनों वीरों की 52 लड़ाइयों का जिक्र है। इन लड़ाइयों में उनकी आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ बैरागढ़ में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और उदल की भीषण लड़ाई में उदल को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब आल्हा ने भाई के मौत की खबर सुनी तो वो अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि खून की होली खेलकर पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए करीब 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद आल्हा पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गए। पृथ्वीराज को सामने पाकर आल्हा गुस्साए शेर की भांति उनसे भिड़ गए। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इससे पहले आल्हा पृथ्वीराज चौहान को वीर गति पहुंचाते गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात चारों तरफ पड़ी खून से लथपथ लाशें देख आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी तलवार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मानता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती के साथ पूजा अर्चना के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा ही करते हैं। शारदा शक्तिपीठ के परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगल के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन है कि उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। दोस्तों, आगामी वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आल्हा और उदल किसके थे अवतार, पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच युद्ध क्यों हुआ, लाखन और मलखान से क्या था आल्हा उदल का रिश्ता। तो दोस्तों, इसके साथ ही और भी तमाम रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर आपको बराबर मिलती रहे। साथ ही लाइक व कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें।